नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि 67 बीपीएससी के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बहुत सारे वीडियो में आप देखे होंगे, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं जो आज बता रहा हूं उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मित्रों, जैसा कि आपको पता है 67 की वैकेंसी आई भी थी और अभी इसका फॉर्म भी भरा रहा है और इसके एग्जाम जो है 23 जनवरी को निर्धारित है, कंफर्म है। एक ऐसा कमीशन है जो कंफर्म कर दिया तो आपका एग्जाम ले ही लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम तो चर्चा करते हैं कि इसमें कैसी तैयारी करें कि आपको कुछ सफलता मिल जाए। मित्रों, इसमें 150 क्वेश्चन जैसा कि पूछे जाते हैं और आप देखिएगा 5-6 साल का क्वेश्चन को तो ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा प्रश्न इतिहास से, करंट अफेयर से, साइंस से, है ना, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मित्रों, आज हमको बताएंगे, आप लोग को बताएंगे कि आप क्या क्या पढ़ें ताकि आपको सफलता मिल जाए। तो मित्रों देखिए, इतिहास के लिए घटना चक्र का आता है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, उसको आप एक बार रिवीजन कर लें। घटना चक्र का देखिए, अब सब पढ़ें, इतिहास पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, है ना, पॉलिटी पढ़ें, साइंस पढ़ें, सब पढ़ें। लेकिन मित्रों, यदि आपको इतिहास यदि स्टैंडर्ड से तैयारी करना है तो एस के पांडे जी का किताब आता है इतिहास के लिए, उसको आप यदि प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न इतिहास आप पढ़ लें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो फिर आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसको आप सहारा ले सकते हैं ताकि आपको और भी स्टैंडर्ड एग्जाम में आपको काम दे। लेकिन यदि आपको ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो आप घटना चक्र का कम से कम कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको प्रश्न वहां से मिल ही जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूं। साथ ही साथ मैं चर्चा करता हूं कि ज्योग्राफी के लिए क्या करें। ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, 10 क्वेश्चन के लमसम में रहता है, तो आप वही घटना चक्र को ही पढ़ें। एनसीईआरटी यदि आप अभी पूरा ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर्स का एक बार क्वेश्चन देख लीजिए बीपीएससी का, उसको आप ज्योग्राफी वाले खंड में प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही साथ घटना चक्र का जो है आप उसको एक बार जरूर एक बार उसको पढ़ लें। साथ ही साथ दृष्टि का एक आता है भूगोल का, उसको भी यदि आपको समय मिलता है, थोड़ा सा आप और भी बेहतर से तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि का भी आप सहारा ले सकते हैं। दृष्टि का भूगोल का भी आता है, दृष्टि विजन का। मित्रों, आगे हम चर्चा करते हैं कि साइंस के लिए क्या करें। तो साइंस के लिए देखिए, एनसीईआरटी का एक आया हुआ है, 10 तक आपको उसमें दिया हुआ है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी का जो वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है, बायो में क्या क्या चीज है, बहुत अच्छा वन लाइनर में दिया हुआ है। हो सके तो आप उसको देख लीजिए। लेकिन कहा जाता है कि सामान्य विज्ञान के लिए लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान की किताब वो बहुत सफिशियंट है, उसको यदि आप उससे तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, 10-15 साल का प्रीवियस जो क्वेश्चन है बीपीएससी का, उसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लें। साथ ही साथ घटना चक्र का आप साइंस वाला भी पोर्शन देख लें, फिजिक्स भी देख लें, केमिस्ट्री भी देख लें, बायो भी देख लें। मित्रों, एक खंड है आपका पॉलिटी। पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत यदि आप शुरू से आधार बनाए, उसको आप रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। अनुच्छेद है, कौन कौन से नियुक्तियां होती है, राज्यपाल का क्या प्रावधान है, क्या पावर है, राष्ट्रपति है, चुनाव हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज को आप उससे भी आप लक्ष्मीकांत हैं तो करिए। लक्ष्मीकांत आप नहीं पढ़े हैं, आपके पास समय बहुत कम है, तो घटना चक्र को उठाइए। घटना चक्र को उठाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, बस काफी है। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, अब उसका भी सहारा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में है। साथ ही साथ यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो लूसेंट आपका बिहार लूसेंट पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन का भी बिहार के लिए स्पेशल आया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा कवर किया है, दृष्टि भी बहुत अच्छा से कवर किया है, तो बिहार के लिए वो है। साथ ही साथ बिहार का करंट अफेयर्स, कहने का मतलब यह है कि बिहार का जो इकोनॉमी सर्वे है, बजट है, योजना है, यहां से प्रश्न 100% पूछा ही जाता है, तो इसको आप कर लें। मित्रों, आपको पता है करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो है दृष्टि का जो है सो आप कर सकते हैं, चाहे घटना चक्र का कर सकते हैं, ठीक है। किसी का भी एक मैगजीन सब में लिखा हुआ रहता है, बस
कम से कम साल भर का करंट अफेयर्स को एकदम प्रैक्टिस कीजिए, 1 लाइन टू लाइन उसको कीजिए, ठीक है। उसको नोट्स देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, चीजों को रिवाइज कीजिए। होता क्या है कि हम लोग एक समय बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका रिवाइज नहीं करते हैं, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। मान लिया आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा हम पढ़े, विज्ञान पर समय दिए, बायोलॉजी से ही कुछ पढ़े, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करने का समय दीजिए। और मुझे लगता है जो मैं प्रैक्टिकल में देखा हूं, मैं करता हूं, आप सुबह शाम टहलने का प्रयास कीजिए। मैदान है यदि आपके घर के बगल में तो जरूर आप घूमिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट घुमा कीजिए और उसमें मनन कीजिए कि जो आप दिन भर पढ़े हैं, चाहे जो चीज का आप सहारा लिए, आज अध्ययन किए, उसको आपको याद है कि नहीं। तो इस तरह से रिवाइज करते 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 आपका माइंड में वो है बैठ जाएगा। कोई चीज को लिखिए, लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से आप कीजिएगा मित्रों, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट वगैरह देखते रहिए। और मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, यदि आपको सिविल सेवा का तैयारी करना है तो एक पेपर तो आप निश्चित रूप से पढ़िए ही, निश्चित रूप से पढ़िए। अभी देखिए G20 में है ना सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी जी गए थे इटली। ग्लासगो में भी जो है सो वो COP26 में भाग लिए। उन्होंने क्या स्पीच दिए उसको भी थोड़ा देखिए, क्या वो बोल रहे हैं, उनका बोलने का तरीका क्या है। विकसित राष्ट्रों को भी वो बताए कि आप जो घोषणा करते हैं कि हम विकासशील देशों को मदद करेंगे, तो अपने वादों को पूरा कीजिए। पंचामृत दिए, 5 बातें बताए कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन, जलवायु समस्या से जो हो रहे हैं, प्रदूषण की समस्या हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन से हम निपट सकते हैं। तो उन चीजों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर मेंस के दृष्टिकोण से आप लिखिएगा अपने उत्तर में, और वो महत्वपूर्ण बातें तो वो बहुत रेयर हो जाता है। अच्छा खासा नंबर आपको मेंस में मिलेंगे, तो उस पर आप पकड़ बनाइए। बहुत सारे अवार्ड की घोषणा होती है, सूचकांक जारी होते हैं, तो पेपर तो आप एक बना लीजिए कि हमको आधा घंटा 20 मिनट, और उसको नोट करके उसको लिखने का प्रयास कीजिए। इस तरह से यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन फिक्स है। और मित्रों मैं फिर बोल रहा हूं, यदि कोई बच्चे इस बार बीपीएससी 67 के देना चाह रहे हैं, फॉर्म भरे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। आपको कम से कम टेस्ट 1-2 ठो लगाना ही चाहिए। तो जो बच्चे को जुड़ना रहेगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हम बहुत सारे कोचिंग सेंटर का, चाहे और भी जो टेस्ट सीरीज हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे। आप घर पर उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसका सोल्यूशन भी देंगे कि कैसे इसका आंसर ये हुआ, एक्सप्लेनेशन जिसको बोलते हैं, इसको पूरा वर्णन रहेगा कि भाई इसका आंसर क्यों ऐसा हुआ। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं निश्चित रूप से आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, और आप निश्चित रूप से सफल होइए। आप ठान लीजिए कि हमको हर हाल में 67 बीपीएससी हमको निकालना है, चाहे इसके लिए हमको कितनों मेहनत करना पड़े। मित्रों जैसा कि आपको पता है झारखंड की समस्या क्या है, अभी देखिए 7 to 10 जेपीएससी हुआ है, पीटी का रिजल्ट आया है और फिर घमासान हो रहा है। कल ही जो है सो देखें ही आपकी सीता सोरेन जिसको बोलते हैं, उनसे लोग मिले, उनकी बेटी भी खुद बोली है कि मैं भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा, पत्र लिखूंगा। यदि वो नहीं करेंगे, उनकी बात को नहीं मानेंगे, स्टूडेंट की बात पर नहीं देखते हैं, समस्या का निदान नहीं करते, तो मैं भी आंदोलन पर उतरूंगा, मैं भी अनशन पर उतरूंगा। तो थोड़ा जटिल हो गया है, लोग पास करके भी यहाँ पर असमंजस में रहते हैं। तो इस पर ज्यादा हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मित्रों आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, और जिस प्रकार का आंदोलन लोग कर रहे हैं उसमें सहयोग कीजिए। अच्छा प्रयास हो रहा है कि कम से कम एक बदलाव हो, सुधार हो, क्योंकि हमारे यहाँ का जो भविष्य का जो बच्चे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको झारखंड में जॉब लगे, वो क्यों उत्तर प्रदेश जाएंगे, क्यों अदर स्टेट में जाएंगे। तो आप प्रयास कीजिए, अपना स्टडी पर ध्यान दीजिए, लेकिन यदि विरोध की आवाज उठ रहे हैं तो सबको मिल करके विरोध करना चाहिए। आप सभी को पुनः धन्यवाद, और यदि अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यदि आपको कहीं से कुछ मटेरियल मिल रहा है वो भी मुफ्त में, तो इसका फायदा लीजिए। ठीक है, इसका फायदा निश्चित रूप से आप लीजिए, टेस्ट लगाइए, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में टेस्ट अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर में जाइएगा, अच्छा खासा उनका फी है, आप ज्वाइन नहीं कर पाइएगा।
तो आप निश्चित रूप से आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ूंगा और उसमें बहुत सारा मटेरियल है, आप पढ़िए तो ठीक है। मटेरियल के लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए कि इसका फायदा ले। मेरा मकसद यही है कि जो बच्चे गांव में घर में रह करके तैयारी कर रहे हैं, अच्छी कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं वो मैं प्रयास कर रहा हूं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।